लाइफ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। लाइफ की फॉर्म से ये साबित होता है कि हम जो भी करते हैं लगभग सब कुछ लाइफ और उसके सस्टेनेंस के लिए ही करते हैं। हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, उसके बावजूद हम नहीं जानते कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई। हम लाइफ को ठीक से डिफ़ाइन भी नहीं कर पाते हैं, है ना। जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। लाइफ को डिफ़ाइन करना काफ़ी ऑब्वियस लगता है, ये सारी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्होंने आपके हाथ में एक लिस्ट दे दी जो कि लिविंग थिंग्स करके है। आपने चारों ओर देखा, आग दिखती है, वो बढ़ती हुई दिखती है, वो एक्सक्रीट करती है, वो फ्यूल को कंज्यूम करती है और लगता है कि वो कुछ रिप्रोड्यूस कर रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सन का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, साथ ही सन का अपना एक लाइफस्टाइल भी होता है, बिल्कुल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। पर तब भी अगर आप कुछ ऐसा देखोगे जो हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है, जिसे म्यूल कहते हैं, ये म्यूल खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपको शायद ये पता नहीं था। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसी और भी चीज़ों की डेफिनेशन पर जाएंगे तो हम शायद आर्ग्यू कर सकते हैं कि फायर एक म्यूल से ज़्यादा लिविंग है, लेकिन आप ये शायद नहीं मानोगे। तो आपके लाइफ के कंसेप्ट के साथ शायद मैं खेल रही हूँ। अगर आप सोचोगे तो ये लाइफ बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। और अब लाइफ के इस फैसिनेशन के समंदर में पूरी तरह डूबने से पहले लाइफ को समझने के लिए पीछे चलते हैं। और इस बार पीछे से मेरा मतलब बहुत बहुत पीछे। आइए देखें कि यहाँ क्या था, और यहाँ से मेरा मतलब हमारा अपना अर्थ। स्वागत है आपका अर्थ की ब्रीफ हिस्ट्री में, जिसे हम अपना घर कहते हैं। अब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, मतलब 45 के बाद 8 ज़ीरोज़ लगाइए, ये बहुत ही पुरानी बात है। सैकड़ों पत्थर एक स्टार के चक्कर काट रहे हैं जो सन है, और अंत में अगर आप किसी एक को चुनते हैं जिसे हम अपना घर कहेंगे, ये अर्थ है। लेकिन अभी के लिए अर्थ सिर्फ एक रिजिड बॉल है, उसका टेम्परेचर सन के सरफेस के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। बिल्कुल ड्राई, पानी की एक बूंद भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। और अगर आप यूनिवर्स में लाइफ ढूंढ रहे हैं तो ये आखिरी जगह होगी जहां लाइफ मिलेगी। अर्थ की इस लगभग मोल्टन स्टेट में उसके ऊपर मिटियोर्स की बारिश हुई, और ये बारिश कुछ लाखों सालों तक चली, और हर एक मिटियोर उसके साथ एक मिस्टिकल फ्लूइड लेके आया था। अब हालांकि हर एक मिटियोर में ये मिस्टिकल फ्लूइड बहुत ही कम था, लेकिन कुछ सालों बाद अर्थ का पूरा सरफेस इस फ्लूइड से भर गया था। आपने अनुमान तो लगा लिया होगा कि ये फ्लूइड कौन सा था। जी आप सही है, ये वो है जिसके लिए हम आज कोई भी मूल नहीं दे रहे, इसे पानी कहते हैं। तो इन मेटियोर्स ने अर्थ के पूरे सरफेस को पानी से कवर कर दिया था। और हाँ, ये सही है, आज आप जो ज़्यादातर पानी देख रहे हैं वो लाखों साल पहले उन मेटियोर्स की बारिश ने हमें दिया था। और अब अर्थ का पूरा सरफेस पानी से ढका हुआ है। लाइटनिंग और सन की यूवी रेज एनर्जी दे रही हैं, और एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं। एटम्स रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन वो सब एक स्टेज पे रुक रहे हैं क्योंकि सन से आ रही एनर्जी उन्हें ब्रेक कर रही है। सिवाय एक एटम के, ये अकेला मैग्निफिसेंट एटम पता नहीं कैसे इतने सारे लार्ज कंपाउंड बनाता चला जा रहा है। ये चेन्स बना रहा है, ब्रांचेस बना रहा है, रिंग्स बना रहा है, और अंत में इस शानदार एटम ने एक यूनिक कंपाउंड बनाया। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक रिएक्शन हुई, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था, और उस रिएक्शन के बाद वो खुद की एक कॉपी बना सका। इसका खुद की कॉपी बनाने का प्रोसेस डिस्ट्रॉय करने से भी ज़्यादा तेज़ है। उसके साथ वो शुरू हुआ जिसे हम आज लाइफ कहते हैं, और जल्द ही एक बाउंड्री बनी जिसे कहते हैं सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस तरह से अपने से पराये को अलग करने का आइडिया आया। ऐसा शायद पहली बार हुआ था, लेकिन अब भी अर्थ पर किसी का जीना मुमकिन नहीं था इन छोटे सेल्स के अलावा, क्योंकि सन के यूवी रेस हर किसी को मार देते थे जो बढ़ने की कोशिश करता था। अब सैकड़ों लाखों साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 3.5 सालों पर आते हैं। इन सेल्स में कुछ अनोखी रिएक्शन हो रही थी, एक ऐसी रिएक्शन जिससे इन्होंने सन की एनर्जी यूज़ की और उसे बदल दिया फूड या शुगर में। असल में इनका बायो प्रोडक्ट और भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में एक खास गैस छोड़ रहे थे।
वो गैस जिसे हम आज ऑक्सीजन कहते हैं, और ये ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने लगा और इसका एक नज़दीकी कज़न ओजोन अपनी एक लेयर बना रहा था चारों तरफ, ऐसी लेयर जिसने हमें हमारी विलन यूवी रेस से बचाया, जिसने हमें और भी कॉम्प्लेक्स होने से रोक लिया। अब यूवी रेस के हट जाने के बाद ये शुरू हुआ और भी ज़्यादा सेल्स पास आने लगे। 2 बिलियन साल लग गए पहला न्यूक्लियस बनने के लिए। और भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आज से 800 मिलियन साल पहले और भी ज़्यादा सेल्स पास आने लगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनने लगे थे और फिर 300 लाख सालों तक जो चला उसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। समंदर असंख्य लाइफ फॉर्म में भर गया था जो पिछले 30 मिलियन साल पहले में बने थे। और आप देख सकते हैं कि जिन टाइमलाइन के बारे में हमने बात की ये उनकी तुलना में कितना कम था। और उसके बाद 600 मिलियन साल आगे आकर देखते हैं, अब सिर्फ पास्ट के यही 600 मिलियन साल ऐसे हैं जिसमें नर्वस सिस्टम तैयार हुआ, फोटो रिसेप्टर्स बनने लगे थे, दूसरे शब्दों में ऐसे सेल्स जो लाइफ को रिस्पॉन्ड कर सके। ये उनके पूर्वज हैं जिन्हें हम आज आंखें कहते हैं। थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 400 मिलियन साल पहले अर्थ ग्रीनरी से भर गया था और जल्द ही एम्फीबियंस बने। वो समंदर से ज़मीन की ओर निकले लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा सके, उनकी स्किन को पानी की ज़रूरत थी। और जल्द ही रेप्टाइल्स बन रहे थे और उनकी वाटरप्रूफ स्किन थी और वो काफ़ी दूर तक जा सकते थे। कुछ समय बाद वो खड़े होने लगे और उन्हें नया नाम दिया गया, उन्हें कहते थे डायनासोर्स। और पलक झपकते ही हम बन गए एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारे नर्वस सिस्टम में उतने न्यूरॉन्स हैं कि जितने इस यूनिवर्स में एटम्स भी नहीं हैं। तो हम वहाँ तक पहुँचे कि आज हम पूछ पा रहे हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है। ये ऐसे सवाल हैं, अगर आपको दिलचस्प नहीं लगते तो कुछ भी नहीं लगेगा। ज़रा सोचिए, जब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल फैक्ट से कि छोटा सा सेल बैक्टीरिया बना सका, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और डायनासोर बना सका जो पहले कभी कहीं नहीं बना था। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।